बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रमज़ान का महीना सिर्फ़ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अज़ीम तरीन महीना है जो इबादत, तक़र्रुब इलाही यानी अल्लाह की क़ुरबत और मग़फ़िरत यानी गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। इस महीने में एक बहुत ख़ास इबादत है जो सिर्फ़ रमज़ान के दिनों में पढ़ी जाती है, तरावी की नमाज़। लेकिन एक सवाल जो बहुत से लोगों के ज़हन में आता है, तरावी की शुरुआत कब और कैसे हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को जमात के साथ क्यों छोड़ा? 8 रकात और 20 रकात का मसला क्या है और इसका हदीस से क्या सबूत है? सहाबा और खुलाफाए राशिदीन का अमल क्या था? क्या तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है? आज हम इन तमाम सवालात का सही जवाब सिर्फ हदीस, सहाबा के अमल और इस्लामी तारीख़ की रोशनी में जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको तरावीह का असल मसला सही तरीके से समझ आ सके। तरावी की शुरुआत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हो चुकी थी। दोस्तों, हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायतों से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक रात जमात के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ी। जब लोगों ने देखा तो वो भी जमा होने लगे। अगले दिन और ज़्यादा लोग जमा हो गए। तीसरी रात और भी ज़्यादा लोग आ गए। लेकिन चौथी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नहीं आए। जब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये डर था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए और तुम इसे अदा ना कर सको। इस हदीस से साफ साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी जमात में शुरू की थी, लेकिन सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि अगर रोज़ आकर जमात में पढ़ेंगे तो ये नमाज उम्मत पर फ़र्ज़ हो सकती है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि तरावी सिर्फ 8 रकात है, लेकिन इस बात का कोई सही सबूत नहीं मिलता, बल्कि जो दलील मिलती है वो 20 रकात के हक़ में मिलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत उबय बिन क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत में 20 रकात तरावी जमात के साथ पढ़ी गई। हदीस की किताब सुनन अल कुबरा में भी ये रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय बिन क़ाब और तमीम दारी को लोगों का इमाम बनाया और वो 20 रकात पढ़ाते थे। ये हदीस इस बात का सबूत है कि 20 रकात तरावी सहाबा का मुत्तफ़िक अमल था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना नहीं फरमाया। इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 20 रकात तरावी जमात के साथ पढ़ते थे। इस्लाम के मशहूर उलेमा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल भी 20 रकात तरावी के हक़ में हैं। इमाम शाफ़ी कहते हैं, मैंने अपने शहर के लोगों को देखा है कि वो 20 रकात तरावी पढ़ते हैं और ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। इमाम अबू हनीफ़ा भी 20 रकात तरावी को सुन्नत मुअक्कदा करार देते हैं। तो अब सवाल ये है कि 8 रकात का मसला कहाँ से आया? जो लोग 8 रकात को तरावी समझते हैं, असल में वो तहज्जुद और तरावी को मिला देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात पढ़ना तहज्जुद के तौर पर साबित है, ना कि तरावी के तौर पर। इमाम इब्न अब्दुल बर लिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी का कोई मुकर्रर निज़ाम नहीं था, मगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको एक निज़ाम में जमा किया और ये 20 रकात थी। ये बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि जो लोग कहते हैं कि तरावी सिर्फ 20 रकात है, वो असल में गलत फहमी में है। जो बंदा ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में नमाज यानी कि तरावी पढ़ता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तरावी में पूरा कुरान सुना जाता है, जो एक बहुत बड़ा अजर है। साइंस भी मानता है कि रात में एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तरावी एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो रूह और जिस्म दोनों के लिए बेहतरीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान की रातों में नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत लिख देता है। तरावी सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह के नज़दीक होने का एक तरीक़ा है। दोस्तों, आज हमने जाना कि तरावी की शुरुआत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात छोड़ दी ताकि ये फ़र्ज़ ना हो जाए।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت کا نظام شروع کیا۔ صحابہ اور مشہور علماء بھی 20 رکعت کے حق میں ہیں۔ 8 رکعت کا جو ذکر آتا ہے وہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کے شہر میں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے یا 8 رکعت، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ علم پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔